कल रात तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। होमवर्क अच्छे से कंप्लीट किया, डिनर एंजॉय किया, सोने से पहले हंसी मजाक भी किया और सुबह उठते ही आपका बच्चा आपसे बोलता है कि मम्मा स्टमक इज एकिंग और आप सोचते हो सच में कल तक तो ठीक थे। और थोड़ी देर बाद आपका बच्चा आपसे बोलता है मम्मा स्कूल नहीं जाना और तब आपके दिमाग में भी वही सारी चीज़ें आती हैं जो हर पेरेंट के दिमाग में आती हैं। सच में तबीयत खराब है या स्कूल ना जाने के ये बहाने हैं? अगर आज नहीं भेजूंगी तो कल फिर यही बोलेगा कि मम्मा स्कूल नहीं जाना। अगर आपके साथ भी ये सिचुएशंस कॉमन हैं तो आज का वीडियो इसी बारे में है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्कूल रिफ्यूज़ल के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए, डू हिट अ लाइक, शेयर विद अनदर पेरेंट एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू मॉम्स हार्ट हेवन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, मुझे स्कूल नहीं जाने का मतलब सेम नहीं होता है। और जब हम सब रीजंस को एक ही नज़र से देखते हैं तो कभी कभी हम मिस कर देते हैं जो हमारा बच्चा हमें बताना चाहता है। While researching on this topic, एक चीज़ जो बार बार सामने निकल के आई वो ये थी that school refusal is not actually the main problem. It is just a signal that आपके बच्चे के अंदर कुछ चल रहा है, माइंड में कुछ चल रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। बच्चे सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ देयर डे स्कूल में बिताते हैं। सो मेनी थिंग्स हैपन इन द स्कूल। तो कई चीज़ें हो सकती हैं जो बच्चे को अनकंफर्टेबल फील करा सकती हैं। हो सकता है बच्चे का कोई टेस्ट है जिससे उसे डर लग रहा है। हो सकता है कि लंच ब्रेक में उसका कोई फ्रेंड उसे इग्नोर कर रहा है। हो सकता है कि वो किसी टीचर से डर रहा है, टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। या फिर हो सकता है कि उसे डर लग रहा है कि क्लास में अगर वो गलत जवाब दे तो। ये भी हो सकता है कि बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी हो। और कई बार तो बच्चे को खुद ही नहीं पता होता है कि उसे क्या हो रहा है एंड व्हाई ही और शी इज फीलिंग सो अपसेट। तो कई बार दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इन वर्ड्स। वो बोल देते हैं कि मम्मा माय स्टमक इज एकिंग, आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग एंग्शियस। एंड रिसर्च सजेस्ट्स दैट एंजाइटी इज जस्ट नॉट इन द माइंड। एंजाइटी हमारी बॉडी में भी रिएक्ट करती है। हेडेक होना, नर्वसनेस होना, स्टमक एक होना, ये सब कॉमन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है दैट एवरी स्टमक एक मीन्स एंजाइटी, बट इसका मतलब ये भी नहीं है दैट एवरी स्टमक एक हैज़ टू बी इग्नोर्ड। एंड आई थिंक एज एडल्ट्स हम भी ये सिचुएशंस फील करते हैं। ऑफिस में कोई नई मीटिंग है, वी हैव अ न्यू जॉब इंटरव्यू और एन इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, सो वी ऑल्सो फील बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक। बट हमारा एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है और बच्चों का अलग। यहीं से पेरेंटिंग का एक शिफ्ट शुरू होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बार बार स्कूल जाने से मना कर रहा है, सो इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग देम टू गो, या उनको ये बोलना कि क्यों नहीं जाना स्कूल, स्कूल तो सब जाते हैं, वी एज पेरेंट्स नीड टू पॉज एंड थिंक द रीज़न बिहाइंड कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है। The question comes that उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए एज पेरेंट्स। अगर बच्चा बार बार हर दूसरे दिन बोल रहा है कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है, then what to say? हम उनको फोर्स कर सकते हैं कि नहीं स्कूल तो जाना ही है, you have to go to school। या दूसरी तरफ हम उनको स्कूल ना भेजें, उन्हें घर पे बिठाएं। एंड एज ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हम उनकी सफरिंग को एकदम से ख़त्म करना चाहते हैं एंड वी डोंट सेंड देम टू स्कूल। Both these solutions are extreme and extremes aren't generally the best solution in parenting। एक तरफ हम बच्चे की फीलिंग्स को इग्नोर करने की सोच रहे हैं और दूसरी तरफ हम उनकी अनकंफर्टेबल फीलिंग को ख़त्म कर देना चाहते हैं। बट लाइफ इज़ बोथ। लाइफ हमें अनकंफर्टेबल सिचुएशंस भी दिखाएगी और उनका सामना कैसे करना है वो भी सिखाएगी। हमें एज पेरेंट्स बस अपने बच्चों को सपोर्ट करना है और इसीलिए हमें एक बीच का रास्ता चूज़ करना है इस सिचुएशन को बेटर हैंडल करने के लिए। सबसे पहले डोंट रिएक्ट। इमेजिन कीजिए कि बच्चा आपके पास आया है और बोल रहा है, इमोशनल है कि मम्मा स्कूल नहीं जाना, और वो हर दूसरे दिन ये चीज़ आपसे बोल रहा है स्कूल जाने से पहले। तो कई बार हम एज पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं,
गुस्सा कर देते हैं, चिल्ला देते हैं, खुद पैनिक मोड में आ जाते हैं, खुद थिंकिंग मोड में आ जाते हैं कि ऐसा हमारे बच्चे के साथ क्यों हो रहा है, वाई ही और शी इज सेइंग लाइक दैट एवरी सेकेंड डे. What helps here is being calm as a parent, because this is a fact that अगर हम पैनिक करते हैं तो बच्चे और भी ज़्यादा पैनिक मोड में आ जाते हैं, और अगर हम काम रहते हैं तो उनकी ब्रीदिंग भी धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाती है. इसलिए सबसे पहला स्टेप ये है कि पहले खुद को रेगुलेट कीजिए और फिर बच्चे को काम कीजिए. द सेकेंड स्टेप इज़ कि आप उनकी फीलिंग को नेम दीजिए. हम अक्सर एज पेरेंट्स अपने बच्चों को बोल देते हैं कि क्यों नहीं जाना स्कूल, इतने अच्छे स्कूल में जाते हो, सब बच्चे जाते हैं, हम भी गए थे जब हम छोटे थे, स्कूल जाने में क्या प्रॉब्लम है, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, रोज़ रोज़ छुट्टी थोड़ी ही ना ले सकते हो. सोचिए, बच्चा ऑलरेडी एंग्शियस है और हम उसको ये सब बोल दें तो बच्चा और पैनिक मोड में चला जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाता है. इंस्टेड ट्राई सेइंग टू योर किड, आज स्कूल जाना डिफ़िकल्ट लग रहा है. या फिर हम उन्हें बोल सकते हैं, आई कैन सी यू आर वेरी अपसेट. बस इतना ही बोलना समटाइम्स मेक्स देम फील सीन एंड अंडरस्टूड. उन्हें ये लगता है कि चलो मम्मा तो अंडरस्टैंड कर रही है. द थर्ड स्टेप इज सल्यूशन मत ढूंढिए, रीज़न ढूंढिए. क्योंकि अगर हम रीज़न ही गलत समझ रहे हैं तो सल्यूशन डेफिनेटली गलत ही होगा. अगर बच्चे को मैथ्स एग्ज़ाम से डर लग रहा है, हमें लग रहा है कि उसको स्कूल ही नहीं पसंद, सो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. सो रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है. अगर लंच ब्रेक में बच्चे को कोई टीज़ कर रहा है और हम सिर्फ अटेंडेंस के बारे में सोच रहे हैं तो प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी ही रहेगी. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग और आस्किंग दैट आज स्कूल क्यों नहीं जाना, ट्राई आस्किंग योर किड कि आज स्कूल का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट क्या लग रहा है. दिस टाइनी शिफ्ट विल हेल्प देम ओपन अप टू यू. पर हाँ, ये भी हो सकता है कि बच्चा एक्सप्रेस ही ना करे, कुछ बोले ही ना जब हम उनसे ये सवाल करें. दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. हर बच्चा टाइम लेता है ओपन अप करने के लिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, बिकॉज बच्चा ऑलरेडी कन्फ्यूज्ड है. बट आस्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट. उस दिन आंसर मिलना ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी ये है कि बच्चे को ये फील हो कि मम्मा इज़ देयर टू लिसन. कई बार कॉन्वर्सेशन स्कूल जाते समय नहीं होती हैं. दे कैन हैपन ओवर द वीकेंड, दे कैन हैपन ओवर बेड टाइम और व्हेनेवर द चाइल्ड फील्स कंफर्टेबल. इसलिए आंसर्स को फोर्स मत कीजिए, रिलेशनशिप को सेफ बनाइए, आंसर्स डेफिनेटली आ जाएंगे. इम्पॉर्टेंट बात, अगर स्कूल रिफ्यूज़ल एंग्जाइटी की वजह से है और हम अपने बच्चे को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं या टेम्परेरीली छुट्टी करवा देते हैं तो उस समय तो एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है, बट लॉन्ग टर्म में एंग्जाइटी बढ़ सकती है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को फोर्सफुली स्कूल भेजें. इसका मतलब ये है कि उस फीलिंग को समझते हुए हम धीरे धीरे अपने बच्चे को सिखाएं कि उस चैलेंज को फेस कैसे करना है. कभी टीचर से बात करके सपोर्ट लेके, कभी खुद अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करके. हर बच्चा अलग है तो ऑब्वियसली सोल्यूशन भी अलग होगा, बट गोल एक ही है. फियर को बढ़ाना नहीं है, कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे बढ़ाना है. वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हमें एज पेरेंट्स लगे दैट स्कूल रिफ्यूज़ल बहुत कंसिस्टेंट है, बच्चा बार बार रिफ्यूज़ कर रहा है स्कूल जाने से, तो कब हमें वरिड होना चाहिए या कब हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट लेने के बारे में सोचना चाहिए, इस बारे में भी बात करते हैं. हर बार स्कूल जाने से मना करना सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता है. समटाइम्स किड्स जस्ट हैव अ डिफ़िकल्ट फेज. लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमें एज पेरेंट्स इग्नोर नहीं करनी चाहिए. अगर हम देखें कि कंसिस्टेंटली बच्चा मना कर रहा है स्कूल जाने से, एवरी टाइम इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल, अगर आपका बच्चा कंप्लेन कर रहा है ऑफ स्टमक एक, वॉमिटिंग, हेडेक, नोजिया, या आपका बच्चा पहले जैसी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, थोड़ा अलूफ रहता है, डिस्टेंट रहता है, एपेटाइट कम हो गई है, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि बच्चा अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. सबसे पहले टीचर से बात कीजिए कि बच्चे का बिहेवियर स्कूल में कैसा है. टीचर ने ऑब्जर्व किया है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम या अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टाइम पे ही अपसेट होता है,
क्या वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, बात कर रहा है या अलग ही रहता है? ठीक से खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है? या अगर टीचर ने कोई चेंज उसमें नोटिस की है और अगर ज़रूरत लगे तो स्कूल काउंसलर से बात करने में बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए। You must also discuss this with the kids, pediatrician and child psychologist. हेल्प लेने में हेजिटेट नहीं करना है, because if we take help, it doesn't mean weakness. It means responsible parenting. So dear parents, kids को perfect parents की ज़रूरत नहीं है. They need emotionally available parents. जो सिर्फ ये ना पूछें कि स्कूल क्यों नहीं जाना, जो ये पूछें कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। कभी कभी ये एक सेंटेंस उन्हें फील कराता है कि मैं इस प्रॉब्लम में अकेला नहीं हूँ, और ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है। अगर आपका बच्चा भी स्कूल जाने से कंसिस्टेंटली मना करता है तो हो सकता है उसके पीछे कोई वजह है, और कभी वो वजह एकदम से दिख जाती है और कभी हमें उस वजह को ढूंढने के लिए बहुत सारी पेशेंस और कनेक्शन की ज़रूरत होती है। कमेंट्स में ज़रूर बताइए अगर आपके बच्चे ने भी कभी कंसिस्टेंटली स्कूल जाने से मना किया है। हाउ डिड यू डील विद दैट सिचुएशन, और वजह क्या निकल के आई? योर स्टोरी कैन हेल्प another parent. So do share in the comments. See you in the next video.